नमस्ते। आज बहुत मज़ेदार बात बताने के लिए आपके सामने आया हूँ और ये लोगों के व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं और महामारी के समय में लोग कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत जानना दिलचस्प हो जाता है कभी-कभी। आज हम सुबह पाव भाजी बना रहे थे और तो मैं ग्रॉसरी करके लाया था, पाव लेके आया था और मेरी वाइफ़ जो इन दिनों सर्टिफाइड कोरोना किलर है, जिस तरह से मैं 5 दिन का कोर्स करने के बाद गूगल में सर्टिफाइड फेक न्यूज़ बस्टर हो गया, उसी तरह से वो पिछले 40 दिन के लॉकडाउन में सर्टिफाइड कोरोना किलर हो गई। आजकल ध्यान उसका मेरे पर कम है, थैंक गॉड। कोरोना को मारने पर ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। तो उसने इन अपनी सब्जियों को, पाव को धोते समय मुझे एक ख़ास जानकारी दी कि उसकी एक सहेली है, उसने सब्जियों को साफ़ करने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया है। उसकी हमारी तो फ्रंट लोड मशीन है, उसकी टॉप लोड मशीन है। तो वो करती क्या है कि जितनी भी ग्रॉसरी से सब्जियां आती हैं वो उस टॉप लोड मशीन में डाल देती है, 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर मिलाती है, उसके बाद 1 मिनट के लिए रिंच में डाल देती है वो और उसके बाद ड्राई कर देती है। इस तरह से कोरोना एकदम साफ़ हो जाता है। इस तरह के जो दिलचस्प केस हैं वो हर सोसाइटी में, हर जगह, हर समाज में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने लगभग ये तय कर दिया है कि किसी को छूना नहीं है, सरफेस में लग जाए तो जीना नहीं है। अक्सर ऐसा हो रहा है। अब जैसे कि मेरा तो एक दोस्त है, उसने वो बता रहा था कि हमने तो घर में अपने बॉलीवुड के उन सारे गाने बैन कर दिए जिसमें डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं होता है। लाइक लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो। अरे वास्तव में अगर तू लग जाएगा गले तो हंसी रात हो ही नहीं सकती कोरोना के रहते। तो इस तरह का अगर कोई गाना चलेगा तो बैन है उसके यहाँ। लाइक हम तुम एक कमरे में बंद हों, यार 2 गज की दूरी रखनी है और दो हम तुम एक कमरे में बंद हों, ये व्हाट इज दिस। एंड छू लेने दो नाजुक होठों को, या नाजुक होठ है, छू लेगा तो क्या कोरोना नहीं हो जाएगा। इस तरह के गानों पर उसने कंप्लीट बैन लगाया हुआ है। अब इस साइकिक से लड़ना है, अगर इस साइकिक से लड़ना है तो जैसे आज मैं सुबह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और ही वॉज टॉकिंग रियली सेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम। एनीवे ही सेड कि इस कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे और मन में बहुत भय पाल के रखेंगे तो जीना मुहाल हो जाएगा। लॉकडाउन खोल भी देंगे अगर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे सिर्फ 1 या 2% लोगों को वास्तव में खतरा है, जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं। ये राहुल गांधी का कहना था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 95% लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। और अचानक राहुल गांधी ने दिमाग में कैलकुलेशन जोड़ी होगी कि यार कहीं मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया। मैंने 95 लोगों को कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2% लोगों को खतरा है। ये तो मैथमेटिक्स का सवाल हो जाएगा। और शाम तक तो 8-10 अर्नब गोस्वामी और गोस्वामिनियाँ उसके पीछे छोड़ दी जाएंगी और कहेंगे कि इसका तो गणित ही खराब है साले का, इसको तो जोड़ना ही नहीं आता है। 95% लोग सेफ हैं, 2% लोगों को खतरा है, तो 3% का क्या होगा। 3% तो अगर हैं तो 130 करोड़ के देश में अगर 3% होंगे तो कितने होंगे, जोड़ के बताइए। अब राहुल गांधी इतने लोगों का क्या करेंगे, इतने लोगों को कैसे समझाएंगे। तो राहुल को जवाब देते ये भारी न पड़ता, तो अचानक उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया और बोले कि सिर्फ 1 से 2% लोगों को खतरा है और 98%, 99% लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तव में मैं बहुत दिनों बाद राहुल गांधी से अपने आप को सहमत महसूस कर रहा हूँ कि आप भी इतना मत घबराइए। सब्जियों को वॉशिंग मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वाइफ ने आज जो सुबह में पाव लेके आया था उसको टंकी के नीचे लगाया और पानी से धो लिया। जब मैंने भाजी बना दी थी, ये हमारा डिक्लेयर्ड समझौता है कि कौन क्या करेगा। मैं ग्रॉसरी लाऊंगा, उसको साफ वो करेगी, सब्जियां मैं काटूंगा, भाजी मैं बनाऊंगा, उसके बाद परोसने में जाऊंगा। ये सब हमारे बीच में जो चलता रहता है, इसको ये अनडिक्लेयर्ड सी बातें हैं। लेकिन जब हम भाजी बनाने के पाव खोलने बैठे तो पाव में इतना पानी वो भर चुकी थी वो लुगदी होके निकला था। मैं कह भी नहीं पाया कि उससे कोरोना मर गया होगा या ज़िंदा रहा होगा, लेकिन पाव तो बिल्कुल लाश थी जिसको हमने उठाया। उसके बाद किस तरह से नाश्ता किया, ये अतीत की बातें हैं।
इसको खींचने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लॉकडाउन बहुत खिंच चुका है, और वो इस वजह से ज़्यादा खिंच चुका है क्योंकि हर कोई हमारे देश की ऐसी तारीफ़ कर देता है लॉकडाउन बड़ा सफल साबित हुआ है। जैसे ही एक दो रिपोर्ट आ जाती है, WHO की रिपोर्ट आती है, कोई US वाला बोल देता है, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स वाला बोल देता है, तो इधर अपना वो कहता है बड़के वाला, जो भगवान ना करे वो सुन रहे हो, कि वो बोलता है ए छुटकू लॉकडाउन थोड़ा और टाइट मार दे, और फिर से और टाइट कर देता है। क्योंकि करना क्या है, बोल देना है कि लॉकडाउन हो गया, आप घर बैठिए, उसके बाद दो चार खैनी रगड़ने वाले लोग आपके घर के सामने इधर उधर अपनी वर्दियों में आके बैठ जाएंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये फेज़ किसी न किसी ढंग से पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फेज़ में हम लोगों को अपनी 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 साइकोलॉजी को, माइंडसेट को थोड़ा सा नियंत्रित करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा होगा कि हम लोग छू लेने दो नाजुक होठों को कहना भूल जाएंगे। नमस्कार।